जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जीशान भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम बात करेंगे देश के मुद्दे पर। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सबको जोड़ने का काम ये कोई आसान काम नहीं है। 3570 किलोमीटर का लंबा सफ़र, वो भी पैदल। कितनी कठिनाइयाँ आती होंगी इस यात्रा में, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल होगा। लोग नेताओं व बड़े आदमियों के रहन सहन से ये अंदाज़ा तो लगा ही लेते हैं कि कितनी शानदार होती है उनकी ज़िंदगी। वो शान व शौकत, वो रुतबा, वो स्टेटस, क्या आपने कभी इनके पीछे की मेहनत, त्याग, बलिदान, आत्मसमर्पण भी देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। और देखे भी क्यों? चमक धमक का दौर है। चमक धमक के अलावा अब इंसान को कुछ दिखाई ही नहीं देता। पहले का दौर था जब कोई मोहल्ले में एक्सपायर हो जाता था, क्षेत्र में एक्सपायर हो जाता था, सारे मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले लोग जमा होकर दुख दर्द आपस में बांटते थे, एक दूसरे को सहानुभूति देते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब यही भीड़ उस समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जिसका मतलब और फायदा अभिन्न अंग है। अब लोग दुख दर्द बांटने नहीं आते, अपने नंबर बढ़ाने आते हैं। अब कोई किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होता, आता है तो सिर्फ अपना प्रचार करने। भीड़ अब वहां जमा होती है जहां पर नफरतों का मेला होता है। इसकी कल्पना अखंड भारत नहीं करता, अब इसकी कल्पना करता है टुकड़े टुकड़े गैंग। चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे। नफरत या मोहब्बत, तरक्की या बर्बादी। ये मंदिर मस्जिद क्या है? मैंने तो कई धर्मों का अध्ययन भी किया है और आपने भी किया होगा। पता यही चलता है कि ईश्वर एक ही है। लोगों को समझाना ही पड़ेगा कि ये कोई धर्म अधर्म की लड़ाई नहीं है, सिर्फ राजनीति है, सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं। इसी सत्ता और नफरत की राजनीति को लेकर एक यात्रा शुरू की गई, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया। भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इसे मूल वृद्धि बेरोजगारी राजनीति के ही कारण और विशेष रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया। 3570 किलोमीटर लंबी 150 दिवसीय नॉन स्टॉप पद यात्रा, जो देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्रित शासित प्रदेशों से निकाली गई। इस बीच कई झूठी खबरें भी चलाई गईं। 23 सितंबर को कांग्रेस ने त्रिशूर में यात्रा को आराम के दिन के लिए रोक दिया, जो जाहिर तौर पर वो दिन था जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जवाब में एक इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने केरल में बंद का आह्वान किया था। एक दिन पहले ही एनआईए की उस पर छापेमारी भी की गई। भाजपा नेता ने यात्रा के इस ठहराव को बंद से जोड़ा और आरोप लगाया कि कांग्रेस पीएफआई के साथ एकजुट है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये विराम पूर्व निर्धारित है और पीएफआई से पूरी तरह से असंबंधित है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इस पर भाजपा नेता ने के द्वारा कई ट्वीट भी किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यात्रा पर कथित रूप से फर्जी और विभाजनकारी खबरें फैलाने के लिए भाजपा नेता प्रीति गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। सितंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि उसने यात्रा के दूसरे चरण को अगले साल पूर्व से पश्चिम तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक करने की योजना बनाई है। 26 फरवरी 2023 को
कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस पासीघाट से पोरबंदर तक यात्रा निकालने पर विचार कर रही है।